हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट लर्निंग क्लब। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था, आप सबको पढ़ा था, आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने बेसिक क्या पढ़ा था कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जा रही है। उसमें जो मीडिएटर था, जो रिसेप्टर का काम कर रहा था, वो कौन था? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, हमारी स्पाइनल नर्व्स थी, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही थी, चाहे वो मोटर नर्व्स की हेल्प से जा रहे हो, चाहे सेंसरी नर्व्स, दोनों मिलके जो वहाँ पर रिले न्यूरॉन बना रहे थे। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन गई, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वही स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से फिर वो क्या इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो ब्रेन तक जाती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ो, उसके बाद ही आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमें सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन को मैं 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। क्योंकि काफ़ी होता है ना कि अगर एक ही बारी में सारा पढ़ा दिया तो बच्चा भी नहीं पढ़ पाता, हमें भी डिफिकल्टी होती है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो बीच में हम बोलना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ छूट जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या होगा, थोड़ा आज पढ़ाऊंगी, थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। लेकिन आज मैंने इसको डिवाइड करने का सिर्फ मेरा एक ही रीजन है, वो ये कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और कम से कम हाई लेवल के मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, 7 to 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड इतना टफ नहीं है कि आप लोगों को मतलब समझ में ना आए या आप उसको छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। छोड़ने लायक भी टॉपिक नहीं है एंड समझने में भी इजी है। ठीक है, तो इसलिए मेरा मेन रीजन ये भी है कि आज जो पढ़ाऊंगी वो कुछ हद तक बेसिक भी होगा, थोड़ा सा वैसे भी होगा। लेकिन आज मैं ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम नहीं बताना चाहती, क्योंकि उस डायग्राम से मैं आपको बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करूंगी, जो कि मैं सेकेंड लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा मीन्स बेसिक जो हमें पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। तो हम आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, ह्यूमन ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ह्यूमन ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, CNS एंड सेकेंड वन इज PNS। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, C का मतलब क्या है, सेंट्रल, एंड P का मतलब क्या है, पेरिफेरल। ठीक है, जो पेरिफेरल वर्ड है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। जो कि आपके ब्रेन का जो सरफेस है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन का सरफेस है, उसके लिए हमने पेरिफेरल वर्ड को यूज किया। ठीक है, एंड सेंट्रल वर्ड जो है, ये हमें क्या दर्शाता है बोल सकते हैं, और क्या दिखाना चाह रहा है। तो सेंट्रल मतलब है जो ब्रेन के सेंटर में, ऐसा आप लोग बोलोगे। ठीक है ना, ऐसा अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो मैं 101% श्योर हूं कि आप सब लोग ये बोलोगे कि जो ब्रेन के सेंटर में होता है। ठीक है, आप अपने लेवल तक सही हो, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें जो बताता है वो ये बताता है कि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना? हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो उस जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन ला रही है, उसके बाद हमारे ब्रेन हमारी बॉडी को कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसका पूरा डिसीजन जो लिया जाता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिया जाता है। आप बोल सकते हो कि ब्रेन के सेंटर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट एग्जैक्ट जो क्या है वो क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हमारा ब्रेन हो गया एंड स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से क्या होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पूरी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है, वो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से स्पाइनल कॉर्ड लाता है। स्पाइनल कॉर्ड कौन लाता है? स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है, पूरी बॉडी की। उसके बाद हमारा ब्रेन क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। उस पर जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अब हमारे सेंसरी जो थिंग्स होती है, जो सेंसेशंस वाली थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमें फॉर एग्जांपल आप ये लो कि हमें जो सेंसेशन है, मैंने किसी चीज को टच किया या मेरी बॉडी को किसी ने टच किया, तो हमें एकदम से सेंसेशन हो जाती है, हमें एकदम से पता चल जाता है कि कोई
सही टच कर रहा है हमारी बॉडी को या कोई गलत टच कर रहा है हमारी बॉडी को, तो वो जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो हमारा ब्रेन कर रहा है। ठीक है, जो भी ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दो चीज के बीच में, जो हमारा ब्रेन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो ही हमारा ब्रेन कर रहा है। वो कौन कर ले जा रहा है, वैसी इंफॉर्मेशन ले जा कौन रहा है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाता है। उसके बाद ब्रेन उस चीज पे रिस्पॉन्ड करता है एंड तब हमारे ब्रेन का तब हमारे जब हमारा ब्रेन उस चीज के पीछे रिस्पॉन्ड करता है कि ये सही टच है या फिर गलत टच है, हमारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो दोनों की इंफॉर्मेशन तो सेम ला रहा है, क्योंकि टच तो दोनों तरफ से एक जैसा हुआ है ना, इंफॉर्मेशन तो सेम ला रहा है। पर हमारा ब्रेन जब उसको रीड करता है, हमारा ब्रेन उस चीज के पीछे रिस्पॉन्ड करता है एंड जैसे ही हमारा ब्रेन उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है तब हमें पता चलता है कि ये कोई सही टच है या फिर ये गलत टच है। समझ में आया? मैं बहुत क्लियर लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी ऐसी लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों को आती है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज या फिर उससे बायो की लैंग्वेज इतनी ईजी नहीं होती है बच्चों जितना हम सोचते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे। आप समझ में आ गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना है ये भी हम जान लेते हैं, क्रेनियल नर्व से। किससे बना हुआ है, क्रेनियल नर्व से। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व से बना हुआ है, वैसे ही हमारा पेरिफेरल सिस्टम जो होता है, सरफेस वाला जो ब्रेन का जो सरफेस है वो हमारा क्रेनियल नर्व्स है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन आपकी, जो अब पेरिफेरल काम क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा क्लियरिटी हमें समझ में आता है। अगर बीचों बीच पढ़ाने लग जाऊँ तो सही बताऊँ तो मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी फिर बताने लग जाती हैं कि मैं फिर सोचती हूँ यार मैंने तो जो मेन था वो नहीं बताया। ठीक है, तो मैं टॉपिक टू टॉपिक वाइज चलूंगी। अब मैं आपको ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ऐसा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने जब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमें जो मेन उसका क्या था, जो उसका फंक्शन था वो कौन कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा था। ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो मेन फंक्शन कर रहा था वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कर रहा था, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही एक ऐसा जो इंफॉर्मेशन थी, रिफ्लेक्स एक्शन जो ला रहा था वो ब्रेन तक ले जा रहा था। ठीक हो गया, बट अब जब बात आई थिंकिंग की, तो हमारे ब्रेन में जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें जो थिंकिंग वाला जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन क्या करता है, सोच रहा है जिस चीज में वो थिंक करने की कोशिश, थिंकिंग करता है। ठीक है, थिंकिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। न्यूरल्स में जो नर्व्स आपकी बनी हुई हैं, ठीक है, जो नर्व्स हैं आपकी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की तरफ से, आप बोल सकते हैं फिर कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, मतलब एक है कि एक रास्ता तो है जो बहुत नॉर्मल में हम पहुंच जा रहे हैं, एक जगह है जहां हम बहुत जल्दी इजीली अब पहुंच जा रहे हैं, बट एक जगह ऐसी है जहां हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो जो थिंकिंग वाला जो मैकेनिज्म हो रहा है ब्रेन में, जो नर्व्स की हेल्प से हो रहा है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना इजी नहीं है। तो अब जब बात करी हमने कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है थिंकिंग वाला, ठीक है, हमने मान के लिया करता ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है थिंकिंग के लिए। ठीक है, तो थिंकिंग तो जो भी हमारा बॉडी, जो हमारा ब्रेन में थिंकिंग होती है, जो सोचता है, जो हम करते हैं, वो सब कुछ जो थिंकिंग वाला मैकेनिज्म हो रहा है वो हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे हो रहा है। ठीक है, हमने बोला ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब उसने बात करी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो इंफॉर्मेशन को वहां तक ले जा रहे हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी सारी इंफॉर्मेशन ले जाएगा। जो सेंसेशन वाली इंफॉर्मेशन होती है पहले वो जाती है। ठीक है, सेंसेशन वाली इंफॉर्मेशन गई, स्पाइनल कॉर्ड ले जा रहा है। अभी मैंने ये नहीं बोली कि कहाँ कहाँ से जा रही है, ठीक है, सिर्फ ये सोचो कि मैं बोल क्या रही हूँ, ये मत सोचो कि अपने आप मत सोचना कि यहाँ से जा रही होंगी, नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ। ठीक है, सेंसेशन वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है वो स्पाइनल कॉर्ड ले जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ले जाएगा। ठीक है, ब्रेन तक जाएंगी, ब्रेन उस पर थिंक करेगा, ब्रेन की वहां पे अब ब्रेन न्यूरॉन्स के जो नर्व्स हैं वो चालू होने लग जाएंगी, चलने लग जाएंगी, वहां पर थिंकिंग वाली प्रोसेसिंग हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे बढ़ने लग जाएगी। उसके बाद जब वहां पर एक डिसीजन निकल जाएगा, ठीक है, हमारा ब्रेन एक पूरा डिसीजन ले चुका होगा, अब वो उस चीज को ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। अब जैसी हमारा ब्रेन उस सेंसेशन जो हमने इंफॉर्मेशन गई उस चीज के ऊपर जैसी वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करते ही वो किस में जाएगी, वो जैसी वो रिस्पॉन्ड करेगा वो मोटर न्यूरॉन्स में जाएगी, मोटर न्यूरॉन्स में जाएगी। अब मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, मोटर न्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ आपका किसको कंट्रोल करती हैं, आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। ठीक है, सुनना सीधे सीधे सुनना, सेंसरी ने, ब्रेन ने सेंसेशन क्रिएट करी, सेंसरी के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, वो सारी इंफॉर्मेशन मोटर के पास गई,
मोटर किसको कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती है? अब इसी के अंदर हमारी एक और दो चीजें आती है। एक होता है आपका वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका इनवॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में अंतर क्या है, ये भी बहुत बहुत जरूरी जान लो, क्योंकि 1-1, 2-2 मार्क्स में आ सकता है, आता भी है, कभी एमसीक्यूज में आता है, कभी फिंगर रैंक्स में आ जाता है। अब मोटर ने क्या किया? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को क्या किया? कंट्रोल करता है। मोटर क्या करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती है जिनको आप खुद से कंट्रोल करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो ये क्या है? मेरी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ मैं चुप भी हो सकती हूँ, एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल भी सकती हूँ। तो ये क्या है? मेरे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। मैं यहाँ पर चल रही हूँ, मैं मान लो कोई बच्चा वॉक कर रहा है तो वो उसका वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। कोई क्लैपिंग कर रहा है तो वो उसका वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। इसका मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप खुद से कंट्रोल करते हो, ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती है? मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप खुद से कंट्रोल करते हो। तो मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? सेंसेशन वाले ने, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करके मोटर न्यूरॉन्स पे भेजा। मोटर न्यूरॉन से क्या किया? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स से कौन कंट्रोल कर रहा है? बोलिए तो आप क्या बोलोगे? मोटर न्यूरॉन्स हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो किस में रही है? मसल्स में तो हो रही है ना। हमारी बॉडी 636 मसल्स की बनी हुई है, तो जो मसल्स होती है वही तो वर्क करती है। हमारी जो हड्डियां हैं वो थोड़ी वर्क करे, जो बोन्स है वो थोड़ी वर्क करती हैं, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर काम है। बट मसल्स के अकॉर्डिंग बोन्स का जो वर्क है वो बहुत कम होता है। तो हमारी बॉडी में जो वर्किंग प्रोसेस हो रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो कौन कर रही है? तो वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स हो रही है भी मसल्स के ऊपर ही होती है। जो मोटर न्यूरॉन होता है वो जो आपका आगे रिस्पॉन्ड करता है, वो किसको कंट्रोल कर रहा है कहेंगे? तो वो मोटर न्यूरॉन जो वॉलेंट्री मसल्स है उनको कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री मसल्स की हेल्प से क्या होता है? सारे के सारे वर्किंग जो होता है वो वॉलेंट्री की, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री को जान लो, जो कि वो प्रोसेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट बीट कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो आप उसको चाह के भी नहीं रुक सकते। जिस दिन रुक जाएगा ना उस दिन हम रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस, कुछ ऐसे प्रोसेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हीं को बोला गया है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है, जो कि हमारे मसल्स के कंट्रोल में नहीं होती, जो कि हमारे मसल्स नहीं करती हैं। बट वॉलेंट्री मूवमेंट्स वही मूवमेंट्स होती हैं जो कि हमारी मसल्स करती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आप सेंसेशन जो भी थी वो स्पाइनल कॉर्ड ले गया, कहाँ से ले गया ये तो मैंने बताया नहीं अभी, ले गया, उसमें ब्रेन ने रीड किया, रीड करने के बाद उसमें रिस्पॉन्ड किया, मोटर न्यूरॉन्स तक गई, मोटर न्यूरॉन्स के बाद वो पूरे के पूरे आपका वॉलेंट्री मूवमेंट्स की हेल्प से उसने वर्क करना वहां पे स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया? तो समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमने बोला इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, ठीक, बट वो ले जा कहां से रहा है? इंफॉर्मेशन कहां से ले जाएगा? हमारी बॉडी से, है ना, हमारी बॉडी से ले जा रहा है। बट उसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही वर्क नहीं है, उसमें और किसका वर्क है? जो हमारी पूरी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन को ले जाता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल थिंकिंग वाली की बात करें तो हमारी बॉडी से, पूरी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से हमारे ब्रेन में जा रही है, वो कैसे जा रही है? हमारे पेरिफेरल की वजह से। पेरिफेरल क्या करता है? हमारी बॉडी से जितनी, हमारी पूरी बॉडी से जितनी भी सेंसेशन वाली इंफॉर्मेशन आती है क्रेनियल नर्व्स की हेल्प से हमारे ब्रेन तक ले जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड हमारा पूरा क्रेनियल नर्व्स की हेल्प से ब्रेन में ले जाता है। जितनी भी बॉडी की पूरी जितनी इंफॉर्मेशन होती है सेंसेशन वाली, सारी की सारी ले जाएगा। उसके बाद कुछ वो सारी की सारी वापस स्टोर होंगी, कुछ उसमें इंफॉर्मेशन पहले से ब्रेन में स्टोर है, कुछ और सारी वो भी स्टोर होंगी। उसके बाद उस चीज में रिस्पॉन्ड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। आप सबको समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है। नहीं भी आया तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी के डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्या था? पेरिफेरल और सेंट्रल के बीच की बात थी, ये आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक तो सबको पता होता है भाई, पेरिफेरल है कि सरफेस की बात है और सेंट्रल है कि आपका सेंट्रल ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो बेसिक है वो सबको आना चाहिए, ठीक है। अब क्या बात हुई? जैसे मान लो हमने बोल दिया, ठीक है, पेरिफेरल सरफेस को लेके आ गया। अब हमारा जो ब्रेन है वो भी इतना बता दो 3 पार्ट्स में, 3 रीजन्स में डिवाइड होता है बोल दो, या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो। लेकिन जब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो जो उसको पर्टिकुलर एक पार्ट है वो भी बहुत सारे रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है,
ठीक है। अगर हम उसको एक स्ट्रक्चरली हम उसको डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंड हर एक पार्ट को भी अपने अपने रीजन्स में डिवाइड किया गया है। हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में कौन कौन सा है? एक फोर ब्रेन, जो कि ये वाला पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन, एंड पीछे वाला आपका हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं वो सब मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन डायग्राम की हेल्प से हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे। सिर्फ ये जानने के लिए बता देती हूँ कि क्या क्या होता है फोर ब्रेन में। ठीक है, थिंकिंग हो गया, स्मेलिंग हो गया आपका, ठीक है, किसी चीज के टेस्ट कर रहे हो या किसी चीज की आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हो रही है वो सारी की सारी कहा जाती है फोर ब्रेन पे। लेकिन जो बेसिक फोर ब्रेन का वर्क होता है वो थिंकिंग के लिए होता है। हेयरिंग भी इसी में है आपका, सीइंग या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज को देखना, या फिर आप बोलो टेस्ट की जो आपको जो इन्फॉर्मेशन जो भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, सेंसेशन वाली जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे हमें फोर ब्रेन में आती है, बट मेन हमारा फोर ब्रेन किसके लिए होता है? थिंकिंग के लिए। समझ में आ गया? मिड ब्रेन में आपका सेरिब्रम आता है, राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम, उसको भी टू में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मिड ब्रेन का आपका अपना वर्क हो गया, जो कि थोड़ा सा ये मेरे को जहां तक वैसे आपको दिया ही नहीं है बुक में, इसलिए मैं ज्यादा डीप जाना भी नहीं चाह रही हूँ, तो इतना याद रखो मिड ब्रेन है आपका। ठीक है, मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन में आप सिर्फ सोचो सेरिब्रम है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम। क्लियर? उसके बाद आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का आपका हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है आपका? पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा होगा, एंड आपको क्या होगा? सेरिबेलम होगा। ठीक है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरिबेलम होगा। हाइंड ब्रेन में आपको क्या क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ ला रही है? आपका हाइंड ब्रेन आ रही है, क्योंकि हाइंड ब्रेन के जस्ट नीचे आपको क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, अगर हम हाइंड ब्रेन से ऊपर की थोड़ी सी बात करें, मिड ब्रेन की थोड़ा साइड साइड में जाए, वहां पर आपके 2 ग्लैंड्स भी होते हैं। एक होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एक होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं आपको सब बताऊंगी बट नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा फिर लेंथी हो जाएगा, आप सबको खुद भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को मैं 2 में डिवाइड करूंगा, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के डायग्राम पे स्टार्ट होगा, ब्रेन के डायग्राम पे ही खत्म भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों को किसी को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी जो क्वेरीज होगी मैं सेकेंड लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।